असली में ये पिताजी जो है कोयम्बतूर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन थे, रिटायर्ड डीन हैं। के दो बेटी ईशा फाउंडेशन में योगा सीखने गए और उधर खुद संन्यास लेके उधर अंदर हैं। 2016 में माँ बाप ने एक पिटीशन डाला है, हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाला चेन्नई हाईकोर्ट में कि बच्चों को छुटाने के लिए। बच्चों ने 2017 में कोयम्बतूर सिविल कोर्ट में पिटीशन डाला कि माँ बाप हमें तंग नहीं करना है बोल के एक सिविल सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था। 15 जून को एक बड़ी बेटी जो अंदर है उसने फोन करके पिताजी को बोला कि तुम तो ईशा फाउंडेशन के विरुद्ध में बहुत लड़ रहे हैं, ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं लिटिगेशन है वो सब आप बंद करना है। असली में ये पिताजी जो है कोयम्बतूर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन थे, रिटायर्ड डीन हैं। तो इनके दो बेटी ईशा फाउंडेशन में योगा सीखने गए और उधर खुद संन्यास लेके उधर अंदर हैं। 2016 में माँ बाप ने एक पिटीशन डाला है, हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाला चेन्नई हाईकोर्ट में कि बच्चों को छुटाने के लिए। लेकिन उस समय उस केस को बंद किया गया कि वो दो स्वयं उधर अंदर हैं, तो इसमें कोई ये नहीं बोल के बंद कर दिया। लेकिन उस समय इनको मौका दिया गया कि हर मास आश्रम के अंदर जाके बच्चों को देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने 2017 में कोयम्बतूर सिविल कोर्ट में पिटीशन डाला कि माँ बाप हमें तंग नहीं करना है बोल के एक सिविल सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था। उस इंजंक्शन में इन्होंने एप्लीकेशन डाल के कि माँ बाप के विरुद्ध में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होगा बोल के कोयम्बतूर में उसको डिसमिस किया गया। उसके बाद कोयम्बतूर में इन्होंने रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के पास वो सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंदर पिटीशन डाला कि माँ बाप को देखरेख करना उनका कर्तव्य है, उनको बताइए। तो उस ऑर्डर में भी बताया गया कि जब ये बेड रिडन होंगे फाइनली तो इनको देखना उनका कर्तव्य बोल के ऐसे ऑर्डर हुआ। इसके बाद कभी कभी अंदर जाते थे देखने के लिए, अंदर जाते समय उनको स्वयं वो इंडिपेंडेंट में नहीं होता, अंदर सीसीटीवी कैमरा सब होता। आज जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया उसमें भी सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। तो माँ अपने बच्चे से मिलने भी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इनका प्राइवेसी नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चों को बाहर आना, ऐसे इनका बहुत दिनों से ये लड़ रहे हैं। इसके बीच में अभी 15 जून को एक बड़ी बेटी जो अंदर है उसने फोन करके पिताजी को बोला कि तुम तो ईशा फाउंडेशन के विरुद्ध में बहुत लड़ रहे हैं, ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं लिटिगेशन है वो सब आप बंद करना है, नहीं तो उसके लिए छोटा बहन अभी उपवास कर रहा है, बिना खाए सिर्फ पानी पी के उपवास कर रहा है। तो इनको ऐसे बोला तो इनको आशंका लगा कि हमारे बच्चों को उधर अंदर है तो अंडर ड्यूरस है, अंडर प्रेशर उनको कुछ फाउंडेशन का जो कार्रवाई है उसको वो कार्रवाई इसके पीछे हो सकता है बोल के इनका आशंका के कारण कि हमारे बच्चों का जान खतरे में है बोल के एचसीपी फाइल किया था। तो चेन्नई हाईकोर्ट में जब ये डिवीजन बेंच के सामने आया उस समय बेटियों भी वो स्वयं उसी दिन जब एडमिशन था उसी दिन वो भी उपस्थित थे। उन्होंने बोला कि हम स्वयं अंदर हैं, हमें कोई संन्यास हमने लिया, हम सन्यासी हैं, हम तो ऐसे उधर हम अपने आप रहते हैं, हमें कोई धमकी नहीं दिया, हमें कोई फंसा नहीं रखा है। उस समय इन्होंने उसके बाद न्यायाधीशों ने इनको भी पूछताछ किया वही कोर्ट में। पूछते समय इन्होंने पिताजी ने बताया कि इनके जो भी हुआ उसे बताया। उसके बाद माँ के पास पूछते समय माँ ने रो के बोला मेरा बच्चे मुझे चाहिए। मेरे माँ जब बीमार था मरते समय भी इन्होंने नानी को देखने के लिए ये लोग नहीं आए अपने नानी ग्रैंड मदर को देखने के लिए नहीं आए, ऐसे ऐसे बोल के वो रो रही थी। और उसने भी बोला कि जब जिस दिन इनके बेटियों ने संन्यास लिया था उस समय 9 और लड़कियों औरत भी संन्यास लिए थे और इन्होंने बताया बहुत लोगों को ऐसे बर्बाद किया, ऐसे ऐसे बोला। तब उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उस समय क्या हुआ चेन्नई में उस समय जज चेन्नई न्यायाधीशों ने पूछा कि हाईकोर्ट में कि ये क्या है और कोई केस है तो उसके बारे में बताओ। और उन्होंने ये भी बताया कि जो फोन का इन्वेस्टिगेट करो कि उसने जो फोन किया है वो ठीक है या नहीं, पुलिस को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बताए थे। लेकिन स्टेट पुलिस बड़े पैमाने में अंदर गए थे और इंक्वायरी कर रहे थे। इसके कारण इधर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मूव करके स्टे लिया था ईशा फाउंडेशन ने। उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, चेन्नई का एचसी भी इधर लिया गया था। आज हम लोग उपस्थित थे और स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में छोटे मोटे इधर उधर का कुछ डिफेक्ट्स बताया, बाकी सब तो 500 लोगों का स्टेटमेंट लेके अंदर के वासी है उनसे स्टेटमेंट लेके बताया कि ये सब ठीक है वो है बोल के ऐसे स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस हेबियस कॉर्पस को हम बंद कर रहे हैं क्योंकि बेटियों से हमने उस दिन ही इंटरेक्ट किया तो वो खुद स्वयं अंदर है, तो हेबियस कॉर्पस को हम बंद कर रहे हैं। तो हम लोग ने बोला कि इसमें लार्जर इश्यू इन्वॉल्व है, कहीं भी आश्रम है, कहीं भी
स्कूल है, हॉस्टल है, वहाँ भी बच्चे हैं हमारे जैसे। हम तो 70 साल के बाप हैं और 65 साल के माँ हैं। हम कैसे आराम से सो सकते हैं जब हमें पूरा देश में इधर उधर सेक्सुअल अफेंस के बारे में न्यूज आता है, तो हम कैसे आराम से सो सकते हैं। इसलिए कम से कम जुरिस्डिक्शन पुलिस जो कांस्टेबल, वुमन कांस्टेबल को हफ्ते में एक बार अंदर जाने के लिए बताइए, तो और वो हमें